एक अधिवक्ता, एक वकील अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दृढ़ निश्चय से न केवल समाज को बेहतरीन कानूनी सेवाएं दे सकता है, बल्कि अपने लिए भी यश, मान सम्मान और धन अर्जित कर सकता है। आगरा के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा उन गिने चुने वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं जिन्हें नौजवान अधिवक्ता अपना आदर्श मानते हैं। आज भारतीय न्यूज़ 24 की टीम प्रकाश नारायण शर्मा के साथ है और ये जानना चाह रही है कि आज के अधिवक्ताओं को वकालत में नई बुलंदियां छूने के लिए क्या करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि प्रकाश नारायण शर्मा इसी तरह से न केवल नए अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे, बल्कि समाज में भी जीवन मूल्यों के बीज डालने का काम करते रहेंगे। भारतीय न्यूज़ 24 की रिपोर्ट। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। यूँ तो हर प्रोफेशन जो है, हर पेशा जो है बहुत ही पवित्र, नेक और अच्छा पेशा होता है, लेकिन हर समय में हर पेशे की एक महिमा रही है, हर पेशे की एक जगह रही है। एक वक्त था जब वकालत यानी बैरिस्टर होना बड़े शान शौकत की बात मानी जाती थी। आज वो स्थिति शायद नहीं है। वकालत को लोग कैसे लेते हैं, वकालत में किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है और सामाजिक तौर पे इसकी क्या स्थिति है, ये सब बातें करने के लिए, इन सब बातों के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे पास हैं इस वक्त आगरा के वरिष्ठ अभिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा जी। हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वकालत की वस्तुस्थिति आज की डेट में है क्या। प्रकाश नारायण जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। वकालत की अगर हम बात करें, एक वक्त था जब बहुत इज़्ज़त थी, बहुत पैसा था, बहुत नाम और शोहरत, बैरिस्टर होना एक शान की बात मानी जाती थी। आज आप आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आज आप क्या समझते हैं, क्या क्या संघर्ष हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं एक वकील होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते लोगों को जो आती है? मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपकी न्यूज़ 24 को। देखिए, चुनौतियां तो हर क्षेत्र में मिलेगी, हर फील्ड में चुनौतियां मिलेंगी और व्यक्ति को हर चुनौती को कबूल करना चाहिए अपनी ऊंचाइयां पाने के लिए। इसी प्रकार वकालत के पेशे के अंदर भी पहले जनसंख्या कम थी बैरिस्टर्स की, लॉयर्स की, आज जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, आपकी मंजिल आपके हाथ में होती है। यदि आप ऊंचाई पाना चाहोगे तो आपकी नियति साफ़ हो तो मंजिल भी आपको मिलेगी। तो चुनौतियां तो मैं कहूँ वकालत के फील्ड में नहीं, डॉक्टरी के फील्ड में भी आ जाओ, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी आ जाओ, नेतागिरी में भी आ जाओ, चुनौतियां तो आपको मिलनी पड़ेंगी और कबूल करनी पड़ेंगी और चुनौतियों का सामना करते हुए ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चुनौतियां जो आपने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ लॉयर, आपके सामने भी आई होंगी, कृपया हमारे साथ शेयर करिए। कोई शक नहीं है, निश्चित रूप से जब मैंने वकालत शुरू करी थी तो चुनौतियां आई, लेकिन मैंने उनको कबूल किया। पेशे से मेरे पिताजी भी वकील थे, लेकिन मैंने कभी इस बात को मानते हुए कि मेरे पिताजी हैं इसका मेरे को लाभ मिलेगा, मैंने प्रारंभ से ही अपने पिताजी से अलग हटकर अपनी वकालत जमाई, एक एक फाइल को खुद जोड़ा। अपने पिताजी की मैंने फाइल ना लेने के बाद उस चुनौतियों को, इसीलिए आज मेरे को वो मंजिल मिली हुई है। यदि मैं आज उनकी उंगली पकड़ के चलता तो शायद जो आज मेरे को मंजिल मिली हुई है वो वकालत के पेशे में नहीं मिल पाती है। पक्की बात है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि साफ नियत से भरपूर मेहनत की जाए तो कोई भी प्रोफेशन ले लें, आपको सफलता मिलना जो है वो निश्चित रहता है। एक बात जो हम जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं स्ट्रगल्स की, बात करते हैं चुनौतियों की, तो वकालत के पेशे में जो चुनौतियां आती हैं, क्या वो चुनौतियां इतनी टेक्निकल होती हैं, इतनी अपने पेशे से जुड़ी हुई होती हैं जो बाकी प्रोफेशंस में नहीं आती, या वही चुनौतियां जो हैं अलग अलग प्रोफेशंस में भी मिलती? कंपटीशन का दौर है, दौड़ का ज़माना है, समय वक्त कम है। आपका टारगेट, आपका फोकस यदि सही जगह पे सही टाइम पे पड़ रहा है तो आप सब चुनौतियों को पार करते हुए चले जाएंगे। वह शर्त ये है कि उस चुनौतियों से आपको सरेंडर नहीं होना,
झुकना नहीं है, ऊपर वाले पर भरोसा करके चलना है। 70% आपकी मेहनत, बाकी 30% आपका भाग्य आपकी सब चुनौतियों को पार करके जाएगा। ये मेरा खुद का मानना है। कर्म से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, इस बात को भी मेरा मानना है। वह शर्त लगन के संग, जुनून के संग, आग के संग, आपके अंदर एक आग और जज्बा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी सोच से आप बड़ी मंजिल निश्चित रूप से पा सकते हैं। भले ही आप आज बिल्कुल छोटे और निम्न स्तर पर चल रहे हो, लेकिन मेरा इस आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ नए कमर्स को, नए जूनियर्स को, नए लड़कों को, कि वो ऊंची सोच, ऊंची मंजिल, ऊंचे मुकाम सोच के चलेंगे तो ऊंची मंजिलें निश्चित रूप से मिलेंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ऊंची सोच रखेंगे तो मंजिलें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगी। वकील साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। हम बात करते हैं संघर्षों की, और कहीं ना कहीं हमको सहनशीलता से भी काम करना पड़ता है। वकालत में ये कहा जाता है कि लिटिगेशन इज़ नॉट एन आंसर टू एवरी डिस्प्यूट। तो कब वो स्थिति आती है, कब तक एक व्यक्ति को सहन करते रहना चाहिए, और कब वो स्थिति आ जाती है कि भाई अब हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? क्योंकि अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का मतलब न सिर्फ बहुत अधिक आर्थिक बोझ है, बल्कि समय और शरीर, सेहत दोनों को इम्पैक्ट करता है। आप कब सलाह देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो अदालत में आए ही आए? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक समाज को मैसेज देना चाहूँगा कि न्यायालय में तभी आवें जब कि आपकी एक सीमा मर्यादा ख़त्म हो गई हो। न्यायालय का दरवाज़ा तभी खटखटावें कि आपको लगता है कि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ कोशिश करें मेज पे, टेबल पे बैठ के समझौते को, सारे केसों को समझौतों के माध्यम से ख़त्म हो जाए। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने भी और न्यायालय ने भी एक मीडिएशन सेंटर खोल रखे हैं हर प्रदेश के अंदर, हर जगह पे। उन मीडिएशन सेंटर के अंदर बैंक्स के केसेस, कुटुंब परिवार के केसेस उस मीडिएशन सेंटर के माध्यम से ख़त्म होने लगे हैं। कोशिश करी जाती है कि टेबल पे बैठ के समझौता करके केसेस को ख़त्म किया जाए, लेकिन जब एक समय सीमा अंत हो जाए, कोई व्यक्ति मानने को तैयार ना हो, तो तब जाके न्यायालय में आना चाहिए। समय, पैसा दोनों खर्च तो होता ही है, लेकिन मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कोशिश करें सारे मैटर्स को घर पे बैठकर शॉर्ट आउट करने के, टेबल पे बैठ के शॉर्ट आउट करने के। मत लड़ें मूंछों की लड़ाई पे। कुछ लोगों में आदत होती है बिना वजह दूसरे की खुशी को देख के बिना वजह परेशान करने के लिए झूठे फर्जी मुकदमे लगा देते हैं। कुछ लोगों में एक लत सी पड़ जाती है दीवानी कचहरी में वकीलों के पास आने की, चक्कर लगाने की। कुछ लोगों में लत पड़ जाती है न्यायालय के दरवाजे के पास बैठने की, घर से नाश्ता बनवा के चलते हैं, पूरे पूरे दिन दीवानी पर रहते हैं, और अड़ोसी पड़ोसियों को भी लेके इस में डालते हैं कि कहीं ना कहीं इस माध्यम से दीवानी कचहरी के चक्कर एक आदत पड़ती है। मैं कहता हूँ वो वक्त गया, वो दौर गया। समय कम है, दौड़ ज़्यादा है। समय को बर्बाद यूं ही ना करें दीवानी केस कचहरी में। वकील साहब, आप एक वकील होने के अलावा एक गृहस्थ भी हैं, और दिवाली का पर्व सिर के ऊपर है। कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि दिवाली पे क्या करें और क्या ना करें, ख़ास तौर पे जब कोविड का टाइम है? कोविड का टाइम है, मैं चाहूँगा, देखिए कोविड के टाइम में आर्थिक स्थिति सब पे फ़र्क पड़ा है, चाहे ऊंचाई पैसे वाला हो चाहे निम्न स्तर का हो, लेकिन बड़ी खुशी से मनाएं। खुशी दिल से मिलती है, पैसे से नहीं। मन संतुष्ट हो तो आपकी दीपावली हर रोज़ है। और यदि आप सोचें कि आर्थिक स्थिति से ही फ़र्क पड़ता, माना मैंने आर्थिक स्थिति से फ़र्क पड़ता है, लेकिन यदि आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप कमज़ोर ना पड़ें, मन से खुश रहें, दिल से खुश रहें। सबको भगवान से ये ब्लेसेस मांगें कि इस तरीके से कोविड-19 2020 में निकला, अगले वर्ष सबके लिए आर्थिक स्थिति में मजबूत हो। मन से, दिमाग से मजबूत होकर, प्रसन्न चित्त होकर इस दीपावली को अच्छे से मनाएं। बच्चों से कहें कि पटाखों का यूज़ कम करें जिससे प्रदूषण कम होए। और ये कहूँगा, यही कहना चाहूँगा मैं, प्रसन्न चित्त से लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूजन करें। सभी समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब इस दीपावली के त्यौहार को बहुत बहुत उम्दा तरीके से, बहुत बहुत खुशी से बनाएं। यही मैं आपके
चैनल के माध्यम से इस शहर के लोगों को मैसेज देना चाहूँगा।